नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चीन पर सियासी खेल, कौन पास कौन फेल, आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन को लेकर सरकार को घेर लिया है। उन्होंने करगिल में कहा कि चीन ने भारत की जमीन छीन ली है। राहुल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया, उनके बयान को अनर्गल बताया। आपको हम बता रहे हैं कि भारत और चीन दोनों ही देशों के बीच कुल 3,488 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो 5 राज्यों में फैली हुई है। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं कि लद्दाख में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन के कब्जे में है। ये जानकारी 2022 में सरकार ने ही दी है। आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि राहुल ने चीन पर क्या क्या दावे किए हैं, क्या क्या बयान दिया है। 20 अगस्त को राहुल ने लद्दाख में कहा था कि लोगों ने बताया कि चीन ने उनकी जमीन छीन ली है। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल के दावों में कितना दम, और राहुल बार बार चीन को लेकर ऐसे दावे क्यों कर रहे हैं। दो खास मेहमान स्टूडियो में पहुंच गए। शहजाद पूनावाला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन इससे पहले कि सवालों की शुरुआत हो, ये रिपोर्ट। लद्दाख में राहुल गांधी ने फिर सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि पैंगोंग झील के पास से मैंने देखा कि हमारी जमीन पर चीन है। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों पर हमला करने में देरी नहीं की। जब मैं पैंगोंग लेक में था तो एक बात बिल्कुल साफ है, सुनते रहते हैं चाइना ने देश में तमाम ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में भारत में तमाम उपलब्धियां, हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद आप जाकर चेक कर सकते हैं, 2020 में बीजिंग के एक थिंक टैंक ने, जो वहां की गवर्नमेंट से रिलेटेड माना जाता है, उसने यह शब्द प्रयोग किया है कि थियानयान चौक के नरसंहार के बाद के दौर के सबसे बुरे कूटनीतिक अलग थलग पड़ने की स्थिति में चीन है। 2 दिनों पहले राहुल गांधी ने लद्दाख में ही लोगों के हवाले से कहा था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। अभी इन्हें लगता है कि ये खुराफाती जुगाड़ से जो खुशहाली का पहाड़ है उसको ध्वस्त कर देंगे। तो ये तो होने वाला नहीं है। इनका ही सर जो है वो टकरा करके इनका क्या हाल होगा, इनको भी अच्छी तरह मालूम है। 2024 में चारों खाने चीत गिरने वाले हैं। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग पाली में मिले थे। 2020 के गलवान विवाद के बाद दोनों नेताओं में पिछले साल पहली बार आमना सामना हुआ था। पाली में दोनों ने हाथ मिलाए, दुआ सलाम भी हुआ, लेकिन सीमा को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी। ब्रिक्स के मंच पर पहली बार मोदी जिनपिंग बॉर्डर का मसला सुलझाने को लेकर आगे आए। अगले महीने भारत में G20 सम्मेलन है। मेहमान के तौर पर भारत चीनी राष्ट्रपति का स्वागत करेगा। ऐसे में दोनों देशों का संबंध सुधारने को लेकर बातचीत बेहतर कोशिश है। उम्मीद है सीमा विवाद भी सुलझेगा, तनाव भी कम होगा। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। बाली से लेकर जोहानिसबर्ग और उसके बाद से नई दिल्ली, जहां पर 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक में एक बार फिर आमना सामना की परिस्थिति बन सकती है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और इसी को लेकर हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला जी, राहुल गांधी लद्दाख और उसके बाद करगिल, हर जगह ये कह रहे हैं कि चीन ने घुसपैठ की है। पीएम का दम भरते हैं कि 1 इंच भी जमीन हमारी नहीं गई है। ऐसे में जवाब दीजिए, आप सरकार हैं, चीन को लेकर क्या स्टैंड है सरकार का? बार बार कांग्रेस पार्टी देश को बता रही है कि चीन ने कब्जा किया है हमारी जमीन पर। देखिए, आईएनसी का मतलब अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि आई नीड चाइना बन चुका है। और एक प्रकार से लाल किले से लाल चौक और चंद्रमा पर लहरा रहा है तिरंगा, परंतु कुछ लोग लेते हैं चाइना का चंदा, फिर उसके बाद फैलाते हैं न्यूज क्लिक वाला प्रोपेगेंडा। और आज क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो फंसे हुए हैं चाइनीज एमओयू के साथ। और ये एमओयू का ऐसा प्रभाव है, ऐसा फंदा है कि किस प्रकार से सेना के मनोबल पर बार बार चोट करना है। इन्होंने ही कहा था ना कि गलवान में हमारे जब शूरवीरों ने
20 ने लड़ाई लड़के 40 को ध्वस्त किया था, तो किसने सवाल उठाया था उनके शूरवीर होने पर? किसने किस प्रकार से वहां पर, आपको याद होगा कि चाइना के विषय में जब पूरी दुनिया कह रही थी कि कोविड चाइना से आया तो उसको मोविड कहने का काम किसने किया था? कौन है जो चाइना की सेना ने पिटाई कर दी अरुणाचल प्रदेश में, यह कहने का काम किया था? और कौन है, जब पूरी दुनिया में आज चाइना आइसोलेट हो चुका है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के अलावा कोई खड़ा नहीं है, तो आज चाइना को, जिसको अमेरिका भी कहता है डिक्टेटरशिप है, वहां पर हार्मनी किसको नजर आ रहा था? राहुल गांधी को। परंतु मैं आज उसमें नहीं जाना चाहता कि किस प्रकार से इनके जमाने में 2008 में टिया पंगनक, दूम चैली, जोरावर फोर्ट, 640 किलोमीटर इंकर्शन हो गया, ये सारी चीजों में मैं नहीं जाना चाहता। कैसे उन्होंने आर्थिक हितों का समझौता कर दिया, आरसेप में जाने की होड़ लगाई, 33 गुना हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा, उसको छोड़ देते। आज स्पेसिफिक सवाल, आज राहुल गांधी ने कारगिल में खड़े होकर कहा कि कारगिल में कनेक्टिविटी नहीं है, कारगिल में कनेक्टिविटी कक्सर बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। यह उनका पहला झूठ। दूसरा झूठ, उन्होंने कहा कि जमीन जो है हत्याई गई है, और कुछ गांव वालों से उन्होंने बात की है और गांव वालों ने बताया है कि वहां पर पैंगोंग सो लेक के पास कुछ गांव में ग्रेजिंग लैंड्स को उन्होंने हत्या है। मैं आज स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूं कि वो कौन से गांव है, गांव का नाम एक बार बता दे, एक बार गांव का नाम बता दे मुझे। ठीक है रोहन जी, देखिए अंजना जी, जिस प्रकार पूछ रहे हैं कौन से गांव में गांव ये का जो नाम बता चरवाहों की दीजिए। बात हो रही है, लद्दाख के पास, ये कौन सा गांव है जहां पर जमीन चरवाहों की गई है? देखिए मैं इसका पूरा जवाब दूंगा, और पहले जो शेरो शायरी करते रहते हैं, मैं देश की तरफ से मोदी जी जब मिलेंगे चाइनीज प्रेसिडेंट को, शायद मिलने वाले हैं, तो एक ही कहेंगे, बचा लो देश की साख, अब तो दिखाओ चीन को लाल आंख। ये लाल आंख पे चीनी चश्मा पड़ चुका है और इसी प्रकार से हकीकत का स्वीकार करने से डर रहे हैं। देखिए अंजना जी, जिस प्रकार से पूरे मुद्दे पे भाजपा ने एक रणनीतिक विफलता के, खुद की विफलता को छुपाने के लिए देश के साथ जो, मुझे लगता है इसको मैं अपराध कहूंगा, एक अपराध किया है सच्चाई छुपाने की। आज लोग, हम इतने दिनों से रिपोर्ट कर रही हैं, अभी रिपोर्ट दिखा रहे थे, मैं एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिसमें कहा गया कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे आज हमारा कब्जा नहीं रहा। ये न्यूज की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। और एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि उत्तराखंड में भी चीन का किस प्रकार से बेस बाजू में बन रहा है। ये मैं बता रहा हूं कि 19 राउंड की टॉक्स फेल हो चुकी है। वहां पे डेप्सांग की हम बात करें, गोगरा हॉट स्प्रिंग की बात करें, गालवान की बात करें, वहां पे 900 वर्ग किलोमीटर में चीन का कब्जा है। अगर सरकार को लगता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं भाजपा प्रवक्ता को, इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा दे, ये मीडिया के ऊपर जिन्होंने न्यूज करी है। आप मुझे क्या पूछ रहे हैं, आप इन पे ऊपर केस करिए ना, आप तो हर लोगों के पीछे केस कर रहे हैं। आप हकीकत देश की नहीं छिपा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये न्यूज़पेपर गलत है, अगर मीडिया गलत, तो आप केस करिए, देशद्रोह का केस कीजिए, तो आपकी सरकार के खिलाफ है। क्यों आप चुप बैठे हैं? देश की जनता से आप हकीकत नहीं छिपा सकते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि LAC का सम्मान करना चीन के साथ जो हमारे रिलेशन के, उसके लिए जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहता है कि चीन इसका सम्मान नहीं करता है। जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हर बार कहते हैं कि चीन उल्लंघन कर रहा है, तो उल्लंघन कर कौन रहा है? अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए तो क्या हमने उल्लंघन किया था चीन की जमीन का? बता देना कहां पे उल्लंघन हुआ। अगर चीन उल्लंघन कर रहा है तो यह नहीं कहना चाहिए कि कोई गुस्सा नहीं है, और अगर हम लोग सब साथ में मिलकर चीन से लड़ते। पर यहां पे जब तक आप अंजना जी हकीकत का स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हकीकत का सोल्यूशन क्या लाएंगे? क्योंकि इस सरकार को अपनी वोट बैंक की राजनीति देश की सार्वभौमिकता से ज्यादा प्रिय है, इसीलिए हकीकत का स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप हर तरीके से चीन को बोल रहे कि हम नाराज हैं। अरे अगर चीन ने आपकी जमीन नहीं ले तो आप नाराज क्यों है बताइए? चीन तो यही कर रहा है। ये पहली बार हुआ अंजना जी कि किसी सरकार के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को आपका दुश्मन उपयोग कर रहा है और हम कुछ जवाब नहीं दे पा रहे। ये भाजपा की हकीकत है। ये चरवाहों वाले गांव का नाम आपने नहीं बताया, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये जहां पे मैंने कहा, जो डेप्सांग की मैं बात कर रहा हूं, पूरा एरिया है 900 वर्ग किलोमीटर। एक मिनट 900 वर्ग किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूं, और डेमचौक की बात कर रहे हैं, मैं उसकी लेकिन... और सुन लीजिए, तीनों मैंने कहा, गोगरा की मैंने बात की, मैंने लेक की बात की, और तीनों जगह पे जो भी एरिया है वहां का है। आप जाके आप चेक करके आइए ना। आप देश से सच छिपा रहे हैं शहजाद जी? सीधा सवाल है, और यही सवाल असदुद्दीन ओवैसी भी पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है कि क्या आप देश को अंधेरे में रख रहे हैं चीन को लेकर, उसकी घुसपैठ को लेकर? सरहद, चलिए एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो केस लगाने की फितरत, अच्छा कोई गुस्सा है कि नहीं वो बता केस लगाने की फितरत हमारी नहीं है। केस लगाने की फितरत तो ये, जिस प्रकार से उस समय पर मनमोहन सिंह जी की सरकार रिपोर्ट करने पर FIR करवा देती थी और पत्रकारों को कहती थी कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, चीन के मामले पर डिस्कस क्यों करना है, ये तो एक्ने की तरह है, ऑइंटमेंट से क्योर हो जाएगा। दूसरी बात, इनसे हमने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा कि कौन से गांव। वैसे राहुल गांधी ने यह बयान पैंगोंग सो लेक के किनारे से दिया, आप बात कर रहे हैं डेप्सांग की। मैंने पैंगोंग सो भी कहा, एक सेकेंड अंजना जी, एक एक करके बात करते हैं जी।
रोहन जी, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं कि पैंगोंग त्सो के आसपास उस इलाके में कौन से स्पेसिफिक गांव के गांव वाले ने आकर सांसद राहुल गांधी सब कुछ हम करेंगे तो आप क्या करेंगे? नहीं तो आप झूठ जाके आप बोलिए ना, केस कारगिल पर मैं चैलेंज करता हूं, झूठ आप केस करिए। हम ये हमारे पास झूठ है तो केस करिए, आप करिए ना। अब अंजना जी मुझे लगता है, हाँ। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी उन्होंने पेट्रोलिंग पॉइंट्स की भी बात की, 26 पेट्रोलिंग पॉइंट की। इसमें से 3-4 पेट्रोलिंग पॉइंट के नंबर बताएंगे जिस पर अभी हम लोग नहीं जा पाते। आप कोई टीचर एक 3-4 पॉइंट बता दो क्या? अंजना जी, मुझे लगता है आपके दर्शकों को अच्छा लगेगा। अरे आप देख लीजिए ना, ये मैं आपको बता रहा हूं क्या है। अंजना जी, मुझे लगता है, अंजना जी एक एक करके क्विज मास्टर का सवाल नहीं है तो मुझे सवाल शहजाद जी की एक पेट्रोलिंग पॉइंट का नाम मैं नंबर उनको दूं, मैं गांव का नाम उनको दूं, आप दोनों एक एक करके बात करते हैं। अंजना जी, पहले तो पेट्रोलिंग पॉइंट के नंबर होते हैं, नाम नहीं होते। मैं इनसे पूछ रहा हूं, इन्होंने 26 पेट्रोलिंग पॉइंट चले गए, ये इतना बड़ा आरोप लगाया है ना, मैंने नहीं लगाया, 5 पेट्रोलिंग। अरे आप 5 को बताइए, उसमें से 5 बताइए, उसमें से 5 पूरी रिपोर्ट पढ़िए तो 5 आप बढ़ के दिखाइए। अच्छा, अब देखिए दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्विज मास्टर एक सेकंड, एक क्विज मास्टर नहीं, आपकी स्पेसिफिक्स पर कितनी झूठ का पर्दाफाश होता है ये दिखा रहा हूं। गांव कौन से अतिक्रमण हुए हैं उसका जवाब नहीं, पेट्रोलिंग पॉइंट कौन से चले गए उसका जवाब नहीं। मैं आपको बताता हूं क्यों बता रहा हूं। 2013 की श्याम सरन की रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द पेपर श्याम सरन, इंडिया हैज लॉस्ट इट्स प्रेजेंस, पेट्रोलिंग पॉइंट सुनिए, PP 5 to 17, 24 to 32, 37, 51, 52, 62. Some of these are not being patrolled, such as PP 5 to 9. Samar Lungpa area northeast. ये सारे पेट्रोलिंग पॉइंट कब हाथ से चले गए थे? 2014 से पहले। इसीलिए मैं उनको बोल रहा हूं नंबर बताइए, नहीं बताएंगे वो आपको, गांव के नाम बताइए, नहीं बताएंगे। इन्होंने कहा पूरा होने दीजिए, मैं आ रही हूं आपके पास। देखिए, केस करने का सवाल नहीं है, किस चीज पर केस करें हम। केस तो उस चीज पर होना चाहिए कि जब 1951, 52 और 53 पर, क्योंकि ये नेहरू जी को हर चीज के लिए बधाई देते हैं ना, नेहरू जी की बधाई से ही इसरो कर पाया ना काम चांद पर। तो अब नेहरू जी ने जिस प्रकार से, जब चीन युद्ध कर रहा था और हमला कर रहा था तिब्बत पर, उस समय पर पीएलए की आर्मी को किसने 3,500 टन चावल दिया? यह अपराध की श्रेणी में आता है। जब 1950 में नेहरू जी ने पत्र लिखकर विजयलक्ष्मी पंडित जी को कहा कि यूएनएससी सीट ऑफर तो हो रही है पर हमको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, चीन बुरा मान जाएगा, और 55 में इस बात को कंफर्म करते हुए चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा, यह अपराध की श्रेणी में आता है। 62 में युद्ध करके 40,000 स्क्वायर किलोमीटर ले लिए, यह अतिक्रमण किया है चीन ने। टिया पंगट, डोम चैली, ये सारी चीजें आपके समय पर गई, ये अतिक्रमण किया है चीन ने, और आपके समय पर हुआ है मान्यवर। इसलिए आप बता नहीं पा रहे कि आज मैंने आपको पेट्रोलिंग पॉइंट पूछे, नहीं बता पाए, आपको मैंने गांव पूछे, आप नहीं बता पाए। परंतु मैं आपको और एक झूठ बताता हूं, कांग्रेस किस प्रकार से झूठ बोलती है। कांग्रेस का, इनको पूछे, इन्होंने अभी बात की है कारगिल की। कारगिल के विषय में इनको तो शर्म आनी चाहिए कारगिल के विषय में बोलने के लिए। कारगिल का विजय दिवस इन्होंने 5 वर्ष तक मनाया नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये एनडीए का युद्ध है, इसलिए हम इसको नहीं मनाएंगे। तो कारगिल के विषय पे, कारगिल में जाकर बात करने की तो राहुल गांधी को अनुमति भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, डेप्सांग और डेमचौक में क्या स्थिति है शहजाद पूनावाला जी? डेप्सांग में पहली बार अतिक्रमण हुआ है। अच्छा, मतलब इस बार हुआ है। एक सेकंड, मतलब ये सारा का सारा ऐसे कांग्रेस पार्टी, बीच में मत बोलिए, ये सारा का सारा ऐसे कांग्रेस पार्टी। एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। डेप्सांग, एक सेकंड, 2013 में डेप्सांग घाटी में घुसपैठ की बात चीन ने कबूली। उस समय पर क्या रिस्पॉन्स था कांग्रेस पार्टी का? और उस समय पर, क्योंकि ये कहते हैं ना कि चीन के प्रेसिडेंट से मिल लिए, तो उस समय पर राष्ट्रपति के चीन के साथ जाकर जो G20 की मीटिंग थी उसमें मनमोहन सिंह शामिल हुए थे, तो उस समय कैसे ठीक था? बता दीजिए रोहन जी। तो अपने लिए अलग पैमाना और दूसरों के लिए अलग पैमाना, ये कैसे होता है, ये बता दीजिए। क्या विषय उठाने में कांग्रेस पार्टी चूक कर देती है? मैं ये जो प्रश्न पूछ रही हूं उसका पूरा बैकग्राउंड है, इससे पहले कि आप मेरे ऊपर ही उल्टा जवाब देने लगे। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी, 75% लोगों ने हमारे सर्वे में कहा कि महंगाई और बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन आप क्या चुनते हैं? चीन, जिसपे हमारी सेना भी मेजर जनरल स्तर की बातचीत कर रही है, इन मसलों को सुलझाने की कोशिश कर रही है। सेना का मामला है, सेना उसमें जुटी हुई है, सेना कोशिशें कर रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर जाकर या तो आपके एस जयशंकर साहब विदेश मंत्री या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर हल निकाल देंगे। हल सेना को ही निकालना है, मेजर जनरल स्तर की बातचीत होगी। हाँ, लीडरशिप समिट भी जरूरी है अगर बॉर्डर रेजोल्यूशन करना है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यह है कि ऐसे मसले बहुत सेंसिटिव होते हैं, और ये सच है कि जब आप लोग सत्ता में थे तब आप लोग भी चाहते थे कि इसको लेकर चर्चा ऐसी ना हो, पड़ोसी है उसके साथ रिश्ते बनाकर रखना ही पड़ता है। कांग्रेस पार्टी मान लीजिए आज सत्ता में आ जाती है, क्या है आपकी चीन की नीति? क्या कीजिएगा? आक्रमण कर दीजिएगा सेना को? मतलब क्या अलग कीजिएगा? क्या विषय चुनने में आप लोग चूक कर रहे हैं?
चीन को बिल्कुल। 2024 की लड़ाई में सियासी हथियार बनाकर? सीधा प्रश्न। देखिए अंजना जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, पर पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपने क्राइम मास्टर गोगो तो देखा था, पर क्वीज मास्टर शहजाद आज पहली बार देख रहे हैं कि क्वीज मास्टर बन के आते हैं। अब उन्होंने आर्टिकल था तो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, उसमें मैं पॉइंट नंबर लिख लीजिए और सरकार को बताइए अगर गलती हो तो लिखिए। पॉइंट नंबर 5 to 17 ठीक से लिखना और सर्च भी कर ये वही मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। आप ये बहुत बता रहा हूं, आपकी सरकार का रिपोर्ट है ये, मैंने आप लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, ध्यान से लिखिए, आप क्विज मास्टर लिखिए 5 to 17 जी, 24 to 32, 37, 51, 52, 62, ठीक है, सारे लिखिए। बहुत अच्छी बात, मैं आपको सोर्स भी दे दूंगा, फिर आप केस टू दीजिए। बहुत अच्छी। तो क्राइम मास्टर गोगो से क्विज मास्टर शहजाद का मैंने जवाब दे दिया। आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए अंजना जी, जब सरकार, मैं मानता हूं चीन एक ऐसा दुश्मन है जिसको हमको मिलकर लड़ना पड़ेगा, कोई भी सरकार हो। मैं सिर्फ इस बात का विरोधी हूं कि आप हकीकत का स्वीकार तो कीजिए। हम चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, हम मानते हैं चीन पे जब भी भरोसा, आपने जब डोकला कहा तब चीन डोकलाम कर रहा था, आपने कहा कि चीन के राष्ट्रपति से मेरा पुराना नाता और पीछे आपकी जमीन काट रहे थे। हम चीन पे भरोसा नहीं कर सकते, पर क्या आपको नहीं लगता है कि जो भी सरकार सत्ता में है अंजना जी, उसको देश को हकीकत बतानी चाहिए? आप चीन के सामने 19 राउंड की टॉक कर रहे हैं, इसका मतलब चीन ने हमारी जमीन हड़पी है। आपको स्वीकार करने में तकलीफ क्या? हम आपके साथ खड़े हैं ना, हम साथ के मिलकर चीन को क्यों नहीं लड़ सकते? क्यों आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं? सुन लीजिए, क्या ठंडक लग जाएगी जब ये स्वीकार कर लेंगे? आपकी पॉलिसी क्या है? आप देश की नागरिक, मैं बता रहा हूं, चाइना को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या पॉलिसी है, क्या करेंगे? देखिए पहली बात है, पहली बात तो हम हकीकत का स्वीकार करते। जब आपने कहा था, तब हमारी जब सरकार थी, जब ऐसा कुछ हुआ तब हमने संसद में चर्चा की थी, हमने झूठ नहीं बोला था देश के सामने। मेरा पहला सवाल ये सरकार से है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि कोई गुस्सा नहीं? अगर कोई गुस्सा नहीं तो 19 राउंड की टॉक क्या कर रहे हैं? अगर आप गुस्सा नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं कि चीन ने हमारे साथ गद्दारी की? कौन सी गद्दारी की? अगर कोई गुस्सा नहीं तो हमारे 20 सैनिक कैसे मर गए? आप देश को जवाब, आप पहले कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? बिल्कुल पहली बात तो इनकी सरकार ने जो उनका व्यापार है, चीनी बाई बाई करके 57 अरब करोड़ डॉलर, 57 अरब डॉलर का व्यापार 6 महीने में हो गया। पहले एक रणनीति ऐसी होती कि चीन के ऊपर जो आज हमारा डिपेंडेंस है, पहले उसको हमको कम करना पड़ेगा। आज भी कम नहीं कर पाई। ये सरकार ने बात की स्वदेशी कीजिए, चीन का बहिष्कार कीजिए, 10, 12, 15 ऐप को बैन करके इन्होंने चीन से बदला ले लिया। ये आपकी लॉन्ग टर्म नीति चाहिए। इनके जयशंकर जी ने क्या कहा था कि हम अरे भैया आपकी नीति तो बताइए, रोड मैप बताइए कि आपकी जो एसएमएमई, आपकी एमएसएमईज जो है उसको आप डेवलप कीजिए, चीन पे डिपेंडेंस कम कीजिए। जिस दिन आपका चीन पे खत्म होता है, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कीजिए कि चीन की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप लाल आंख दिखाइए, जहां जहां चीन है उसका बहिष्कार कीजिए, और एक कॉन्क्रीट रोड मैप होना चाहिए। और दूसरा, अगर हम होते तो हकीकत का स्वीकार करते, आपकी तरह झूठ नहीं फैलाते। मेरा और मुख्य मुद्दा इनका यही है फर्क। आर्मी को लेकर क्या करते? व्यापार रोकने से अतिक्रमण की फितरत तो नहीं चीन छोड़ेगा ना? आप स्ट्रैटेजी क्या अपनाते? पहली बात, बिल्कुल पहली बात तो हकीकत का स्वीकार करते, देश के सामने बताते कि चीन ने ये किया। दूसरी बात, आर्मी की मैं इसमें पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहूंगा, आर्मी को और एम्पावर करते। जब कैलाश की, मैं यहां पे जो आर्टिकल पढ़ रहा हूं, कैलाश पोस्ट की बात कर रहे हैं, जब ये चीन के साथ नेगोशिएशन हुआ, स्ट्रेटेजिकली जो कैलाश पोस्ट है वहां पे हमने हमारा जो अधिकार था उसको जाने दिया। ये स्ट्रेटेजिकल गलती, ये एक्सपर्ट्स ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं। पर जब हम चीन की बात कर रहे हैं तब नो टॉलरेंस होना चाहिए, लाल आंख बोलने में नहीं होनी चाहिए, लाल आंख सेना पे दिखनी, सामने दिखनी चाहिए। और जिस प्रकार से उन्होंने अतिक्रमण किया है, लाल आंख का उसको मुद्दे को आप उछालते रहिए, आप हकीकत का स्वीकार कीजिए। आज एक मिनट अंजना जी, एक मिनट, आपको लग रहा है सेना लाल आंख नहीं दिखा रही है? एक एक करके, बिल्कुल सेना लाल आंख दिखा रही है। एक लाइन में पूरा, मैं बिल्कुल हो गया। अंजना जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब तक सरकार हकीकत का स्वीकार नहीं करेगी, तब तक सरकार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये कैसे बता पाएगी कि चीन ने हमारी इतनी जमीन ली है? पहले आप हकीकत स्वीकार कीजिए, तब इंटरनेशनल। अब देखिए, मैं दर्शकों को फिर से सच्चाई स्वीकारने की बात ये भी होती है कि आपको मैंने गांव का नाम पूछा, गांव का नाम नहीं बताया, पेट्रोलिंग पॉइंट वही बताया जो मैंने आपको बताया कि 2013 से ही एक प्रकार से हमारे उसमें नहीं थे। परंतु और एक चैलेंज करता हूं ये 2013 वाले, मैं और एक झूठ बताता हूं, मैं आपको चैलेंज और के एक साथ झूठ बताता हूं भाई, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। नेशनल टीवी पे अंजना जी, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सुनिश्चित किया आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला। प्लीज अपनी बारी में। अब मैं आपको एक और झूठ बताता हूं। राहुल गांधी ने 2021 में बोला कि फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में चाइना बैठा हुआ है, इसलिए हम लोग फिंगर 4 के पार नहीं जा पा रहे हैं। ये नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का स्टेटमेंट है कि चाइना को फिंगर 8 के पीछे खदेड़ दिया है। ये देख लीजिए अंजना जी, ये है। अब ये सेना का भरोसा करते हैं, सेना कहती है 1 इंच जमीन नहीं दी गई है, फिर भी सेना का भरोसा नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, खून की दलाली है, फर्जिकल स्ट्राइक है, बालाकोट हुआ है, चील कौवे मरे। भाई हम पर भरोसा मत करो, आप सेना पर तो भरोसा करते हैं। अब मुझे आगे बोलने दीजिए, अब मुझे आगे बोलने दीजिए। दो ही लोग हैं,
अच्छा, फिर क्यों इन्होंने चलाना अभी है? बात की कैलाश हेंज की। इनसे एक बार पूछेगा अपने समय पे कि पहली बार आर्म फोर्सेस ने उन 6 हाइट्स को ऑक्यूपाई कब किया, ये भी सवाल पूछना अंजना जी। दूसरी बात, इन्होंने पूछा कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हम आर्मी को एम्पावर करेंगे। मान्यवर, आर्मी को एम्पावर करना तो दूर की बात, हमने देखा कि आपने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं दिए, ना उनको आपने अत्याधुनिक हथियार दिए, ना रफाल दिए। उल्टा एलएसी को भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कोई भी वहां पर आपने कार्रवाई नहीं की। और आज एलएसी पर अगर आप देखें, गलवान रिवर ब्रिज पूरा किया गया है, पहली बार 6 हाइट्स को ऑक्यूपाई किया गया हमारी तरफ से, पहली बार डीएसडीओ रोड को क्लास 70 का बनाया, 33 ब्रिजेस बनाए, 9 टनल, सेला टनल उसमें इंक्लूडेड है, बीआरओ का 60,000 किलोमीटर का रास्ता, 693 ब्रिजेस, वहां की ट्रूप्स के लिए 22,000 ट्रूप्स के लिए हैबिटेट, 2,000 किलोमीटर का हाईवे मैकमोहन लाइन के अलोंग, इंटर कॉरिडोर हाईवे अरुणाचल प्रदेश में। ये सारे काम पिछले 9 वर्षों में हुए, ये आपने 60 वर्ष में क्यों नहीं किए? अच्छा चलिए छोड़ देते हैं, आपके पास इतनी सारी नीतियां थी, सारी पॉलिसीज थी, तो अक्साई चीन से हटा देते ना। अच्छा वो भी छोड़िए, आप कह रहे हैं ना कि आपको साथ में मिलकर लड़ना है, तो पहले एक बार बता दीजिए कि आरजीएफ में सीधा सीधा जो चाइना का चंदा आया और उसके बाद आपने आर्थिक और हमारे देश के सार्वभौमिक हितों का समझौता किया, उसको क्या कहेंगे? और बाकी सब छोड़ दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर सवाल उठाए हैं, ये है जिस पर राहुल गांधी ने दस्तखत किया है, ये एमओयू जो उन्होंने जाकर चाइना के साथ साइन किया, उसके बारे में बताइए, इसके प्रावधान क्या है, दिखा दीजिए एक बार। और इन्होंने कहा कि हम आपके साथ में होना चाहते, साथ आना चाहते हैं। डोकलाम में पहली बार, और डोकलाम भारत का हिस्सा नहीं, ट्राई जंक्शन एरिया में, डोकलाम में पहली बार जब चाइना को हमारी सेना ने चैलेंज किया, उस समय पर राहुल गांधी कहां थे? पहले तो बात छुपाई, फिर बाद में निकल कर आया कि किस प्रकार से चाइनीज तंबू के नीचे चाइनीज फूड खा रहे थे राहुल गांधी। अब बताइए, ये काम सच, ये जो काम है, ये देश के साथ खड़े होने का काम है या देश के मनोबल पर चोट करने का काम है? और जिस चाइना को पूरी दुनिया ने एक तरफ कर दिया है, उस चाइना में इनको हार्मनी नजर आती है। ये कहते हैं कि चाइना वांट्स हार्मनी विद इट्स नेबर्स, ये कहते हैं राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर, और कहते हैं भारत का लोकतंत्र आप कहते हैं समाप्त आपकी है। पॉलिसी होगी आंख दिखाना, और राहुल जी तो कैम्ब्रिज में जाकर प्रशंसा कर रहे थे कि चाइना इज अ फोर्स ऑफ नेचर। मैं वर्बैटिम कोट कर रही हूं उनको, रोहन जी। अंजना जी, पहली बात इनका मैं एक जवाब दे दूं, जो उन्होंने अभी मेरे झूठ सवाल बोला, का भी मैं दे उसी दीजिएगा। पे आऊंगा। अच्छा। मुझे सवाल से भागने की आदत नहीं। जो उन्होंने कहा कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट की लेके सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पीडी नित्या, ये उन्होंने एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ टॉप पुलिस ऑफिसर्स इन दिल्ली जनवरी 2022 में ये स्टेटमेंट दिया था, जो पॉइंट्स है कि हमारा एक्सेस अभी गया है, इसीलिए देश के सामने झूठ में आपको चैलेंज कर रहा हूं। अच्छा, मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूं। नहीं, अब मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूं। नहीं, मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूं। ठीक है, अब बोलिए। बीच में मत बोलिए, आप मत बनिए क्विज मास्टर, मैं भी आप लोग के साथ बात करता हूं, आप फर्जी पेपर लेके मत आइए। पहली बात है, मैं वापस अंजना जी उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि देश के सामने झूठ फैलाना बंद करें। चीन हमारा दुश्मन है, हम जानते हैं, एक प्रॉपर नीति होनी चाहिए। चीन की अगर आर्थिक कमर आप नहीं तोड़ेंगे, व्यापार आप बढ़ाते जाएंगे, तो चीन आपका दुश्मन है, ये साबित नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप चीन के साथ जो आपने ढोकला खाया है, उसका आप कर चुका रहे, आपको चीन के सामने अलाला करनी पड़ेगी। दूसरी बात, जब भी आपने कहा कि हमारी नीति क्या रहेगी, पहली बात होगा सच का स्वीकार। दूसरी बात, एक नो टॉलरेंस थियरी चीन के साथ होनी चाहिए। अगर आप तय करते हैं, 3 साल हो गए अंजना जी, अगर 2020 में ये कांड हुआ या 3 साल हो गए, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति ठीक से होती तो हमारा जो व्यापार है वो चीन से कम होता? आज $100 अरब का व्यापारी घाटा भारत का है, मतलब हमारी जो निकास है उससे हमारी आयात जो है इतनी ज्यादा है। तो आज आपको नहीं लगता है कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती और चीन से सही में बदलाव होना होता तो हमारा जो व्यापारी घाटा है वो भी कम होता और हमारा एक्सपोर्ट कम होता? कहां पे है? आप कुछ तो करके दिखाइए। मैं मानता हूं आज जिस प्रकार से चीन का जो दुश्मन है उसको हमको स्ट्रांगली मिलकर लड़ना पड़ेगा, पर आप जो कर सकते हैं वो तो करिए और सच तो बोलिए, और साथ में मिलकर आप करिए ना। कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप सिर्फ लाल आंख दिखा रहे हैं, भाषण में दिखा रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, अगर कोई गुस्सा नहीं है, आप मानते हैं कि कोई नहीं गुस्सा है, पहले तो आप बता दीजिए आप प्रधानमंत्री से सहमत है? आप सेना से सहमत नहीं? आप एक मिनट, सेना को बीच में मत लाइए, उसके पीछे मत छुपाइए। सेना से भी सहमत नहीं? आप मानते हैं कोई गुस्सा है? सेना की तो मान कोई गुस्सा है, मानते हैं आप? हाँ या ना? सेना की तो मान लीजिए। कोई गुस्सा है? सेना की तो मान लीजिए। आपको सेना पर शक है? कोई गुस्सा है या नहीं गुस्सा? आप उनसे पूछिए, सेना के ऊपर शक, पहले हकीकत का सेना के ऊपर शक। आप मानते हैं कि चीन हमारे जमीन पर अतिक्रमण किया, हाँ या ना? हाँ या ना? किया है, पर नेहरू जी के जमाने में अभी अभी गलत यही है ना, अक्साई चीन को भारत का नहीं मानते। 2020 में यही मान हुआ या नहीं हुआ कि अक्साई चीन को भारत भारत का नहीं बताइए, मानते। 2020 में हुआ? आप अक्साई चीन को भारत का मानते आप बताइए 2020 में अक्साई चीन याद दिला रहे हैं आपको। अक्साई मैं चीन को उनको भारत का 2020 मानते वहां जाएंगे, पहले 2020 का जवाब दीजिए। कोई गुस्सा नहीं, 2020 में नहीं गुस्सा है बताइए, कोई। तो ना क्या कोई विरोध गुस्सा है, कर ना रहे हैं? कोई गुस्सा है। विरोध क्या कर रहे हैं? हाँ, तो विरोध क्या कर रहे हैं? अब मैं आपको बताता तो हूं। फिर क्यों हमारी बात कर रहे हैं?
अब सारे अगर सवालों का यही तो जवाब देश देता की जनता के हूं। सामने अंजना जी, मैं अंजना जी, जवाब देना चाहता हूं। आपके शो ठीक पे है, अब मैं यही इनकी हकीकत है। चलिए, जिनको हकीकत का अब मुझे स्वीकार ही जवाब नहीं देने करना दीजिए है, अंजना जी। वो बेचारे झूठे कृपया नहीं बोलेंगे करके तो क्या अंजना करेंगे? जी, ठीक है, अब हाँ, जवाब अब एक एक करके अंजना जी, पहले तो इन्होंने बड़ी बातें की पीडी आर्थिक नित्या स्तर पे। उनका जवाब आर्थिक दीजिए। स्तर पे उन्होंने बड़ी बातें हाँ। की। नहीं, एक तो पेट्रोलिंग 2004 पॉइंट का से जवाब सबका आ रहा हूं, दीजिए। एक एक करके आ रहा हूं भाई, आप पेशेंस रखिए। 2004 से 14 के बीच में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खत्म करके चाइना के इंपोर्ट्स को बढ़ावा देकर आरसेप में जाना गलती थी कि नहीं थी? उसको स्वीकारिए, पहले आप स्वीकारने की बात करें ना, स्वीकारिए। और आज जब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बात की तो किसने उसका विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि असलियत में कौन खड़ा है देश के साथ और कौन नहीं। दूसरी बात, चाइना को आप दुश्मन मान रहे हैं, इतनी बातें कह रहे हैं, तो बोलिए ना कि चाइना के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी का एमओयू है, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? तीसरी बात, आप कह रहे हैं ना कि कोई घुसा है कि नहीं घुसा है। घुसा तो है, अक्साई चीन में घुसा है। नहीं, 2020 में गालवान में कोई घुसा है, नहीं मानते अक्साई चीन को डेप्सांग में हमारा। घुसे कि यही नहीं घुसे? आपकी मानसिकता है जो नेहरू जी ने भी दिखाई थी। किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि यहां पर तो एक टुकड़ा भी नहीं उगता है, घास भी नहीं उगती है, इसलिए दे देना चाहिए। ये मानसिकता उनकी होती है। इसीलिए इस मानसिकता के चलते आपने पीएलए के ट्रूप्स को चावल भी दे दिया। इसीलिए इसी मानसिकता के चलते आपने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल कोई घुसा है या नहीं घुसा है? अब मैं आपको बताता हूं घुसना और घुसने की बात। बताओ। मुझे एक बात बताइए, वहां पर चाइना और इंडिया के बीच में आप एक राउंड सेकंड क्या में आपको बात क्या बता कर रहा हूं, रहे हैं? मैं अगर कोई मान्यवर घुसा बता नहीं रहा हूं, है- आप समझ तो लीजिए, सुन तो लीजिए, इतना इंपेशेंस क्यों नहीं, रख रहे हैं? impatient में तो हाँ, सवाल सुन का लीजिए, जवाब पूछ रहा सुन हूं। लीजिए। मैं crime चाइना crime और master इंडिया, हूं, मैं क्विज हाँ, चाइना master और हूं। इंडिया, एक सेकंड, कोई घुसा है या चाइना नहीं घुसा है, वो चाइना बता एंड दीजिए। इंडिया, हाँ मैं बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। जरा प्यार से चाइना बता और दीजिए, इंडिया, कोई हाँ सब घुसा है कुछ कि बता नहीं रहा हूँ, रुक कोई जाइए, घुसा है कि प्लीज, नहीं बता रहा हूँ सब कुछ। चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर है क्या? पहले तो चाइना और इंडिया के बीच में तिब्बत था, इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स उसको कहते थे। आपने तिब्बत को एक्नॉलेज कर दिया कि वो चाइना का हिस्सा है, तो सबसे बड़ी गलती आपने की है। वहां पर चाइना को अपने बॉर्डर पर लाकर, अपने नजदीक लाकर, पहली गलती आपके, इसको स्वीकारिए। दूसरी बात, जहां तक घुसने की बात है, तो आपको एक चीज याद होना चाहिए, अक्साई चीन तो छोड़ दीजिए। अच्छा, कोई घुसा अक्साई है कि चीन नहीं, तो बता दो। आपको अक्साई चीन पर तो जवाब देना नहीं पड़ेगा। अब तो परंतु बता दो, आप कोई बताइए घुसा है इस कि बात नहीं पर घुसा है? 1974 देश में को बता दीजिए, कच्चा कोई थीवू घुसा है किसने कि दे नहीं दिया? घुसा है? कच्चा थीवू भारत का हिस्सा था? कच्चा थीवू भारत का हिस्सा था है ना? रोहन जी क्या हो गया? क्विज अरे मास्टर भाई, नहीं है, आप क्विज ये मास्टर देश हो का क्या? टुकड़ा है। आप क्विज देश- मास्टर हो? आप इंच की बात अच्छा, कर रहे हो कोई ना? घुसा है कि नहीं अरे घुसा है? भाई, अच्छा, वहां अंजना पे जी जाने मेरी दो, बात तो 2020 पूरी हो का जाने बताइए। दीजिए। अच्छा, अंजना पूरी जी कर मेरी लें। बात पूरी हो जाने दीजिए। आप भी बीच बीच में अरे सवाल अंजना पूछ जी, रहे हैं आप सवाल उनसे। पूछ नहीं, रहे हो, सवाल जवाब पूछो, दीजिए। पर जवाब- ठीक है, पूरा कर लेंगे, हाँ, एक पूरा साथ ये जवाब करो। आप दो। क्या एक करेंगे? साथ नहीं, रोहन जी। अंजना जी, आप आप अभी एंकर देखिए, हैं, आप ठीक है, एंकर पूरा हैं। कर रहे हैं ना, उनकी बात पूरी होने मैं दीजिए। जवाब दे रहा हूं, आप हाँ, मुझे रोक पूरा रहे हो। पूरा जवाब दीजिए आप। सवाल जिस पूछेंगे, पर- जवाब जिस दीजिएगा। एरिया रुकिए, हाँ। में, जिस एरिया में, क्योंकि भारत और चीन के बीच में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, एलएसी है, मतलब कि परसेप्शन के हिसाब से अलग अलग एरिया। Perception। सुनिए मेरी बात, और पहले से है, अगर नहीं था तो पहले ही ड्रॉ कर लेते बॉर्डर, Petroling वहां पर ड्रॉ कर लेते बॉर्डर। दूसरी आपको बात, समझाता हूं, पर सुनिए, technically। जहां पर क्लियर कट डिमार्केशन था कि कच्चा थीवू भारत का हिस्सा है, उसको 74 में किसने श्रीलंका को सौंपा? बताइए। मैं जवाब दूं? अब हो गया आप आपका क्विज जमीन मास्टर, की सुन बात लीजिए। कर रहे हो ना, अब भारत मैं की आपका भूमि थोड़ा की बात knowledge- कर रहे हो ना, किसने सौंपा? बताइए एक बार। आप क्विज मास्टर है, आपका थोड़ा क्विज knowledge मास्टर बढ़ा का दूं। क्या सवाल है जो भाई? परसेप्ट मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत कच्चा quiz थीवू master पर की- पहले जवाब आपको आपका दीजिए। नया कच्चा थीवू प्रोफेशन पर जवाब मुबारक दीजिए। हो, मैं सब सारे अरे जवाब भाई, देता हूं। मेरे क्विज आप मास्टर मुझे होने ये की नहीं। बताइए, आप आप जो बोल- एलएसी को आप जो परसेप्शन है, बोल रहे हैं, झूठ मास्टर जो बनना मत पेट्रोलिंग कीजिए। पॉइंट पे, जो पेट्रोलिंग पॉइंट पे भारत जा रहा था, आज अगर वो नहीं जा पा रहा है तो क्या अतिक्रमण है या नहीं है? बताइए। अच्छा। हाँ या ना? हाँ, हाँ या कौन सा? ना? राहुल हाँ या गांधी ने ना? कहा हाँ था। या ना? नहीं, नहीं। हाँ या ना? नहीं है ना, हाँ या झूठ ना? बोल रहे हो। तो मत झूठ बोल रहे हो। कोई गुस्सा नहीं है ना? झूठ बोल रहे कोई हो। गुस्सा नहीं है? बिल्कुल तो नहीं फिर गुस्सा चीन से है। क्यों नाराज है? हाँ। ढोकला खाइए, ढोकला खाइए वापस। तो कौन क्यों ढोकला नाराज खा- है? आप ढोकला तो देखिए, नाराज ऐसा क्यों है, है? सुनिए। अगर चीन अब गुस्सा मैं नहीं है बताता तो नाराज क्यों है आप? वो बता दीजिए देश हाँ, को। आप क्योंकि- नाराज क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि चीन पे नाराज अक्साई नहीं है। चीन हमारा है। चीन गुस्सा नहीं है, क्योंकि अक्साई चीन बताइए, हमारा है। आपने अक्साई नेशनल चीन दे टीवी दिया पे, हमको। नेशनल टीवी पे आपने बताइए अक्साई चीन दे कि दिया चीन है नहीं क्या? गुस्सा है ना? देखिए, चीन गुस्सा है कि अब- नहीं गुस्सा है? एक झूठ मत सेकंड। बोलिए। देखिए, अंजना देश को- जी, मुझे मेरे लगता समय है- पे मेरी बात अंजना करने जी, दीजिए, उन्होंने आप कहा मत चीन बोलिए। पर गुस्सा क्यों? मैं मेरी एक बात सेकंड। खत्म अंजना जी, करूं। चीन अंजना पर जी, गुस्सा- खत्म एक कीजिएगा मिनट, ना, मैं मेरी बात एक लाइन में खत्म थोड़ी कीजिए और अंजना जवाब जी, दीजिए। हाँ, चीन पे गुस्सा क्यों? उन्होंने हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया है। इनके कैसे हिसाब से शहीद 20 किया? सैनिकों कहां को पे शहीद शहीद करना किया? गुस्सा कहां? दिलाने वाला मुद्दा नहीं है। अतिक्रमण इनके हिसाब से रोकते हुए- अक्साई चीन पर अतिक्रमण सुन लीजिए, करना मैं यही गुस्सा कहना दिलाने चाहता वाला हूं। मुद्दा नहीं अंजना है। जी, यही झूठ जो है कि जब अच्छा, चीन नहीं जब किया चीन उन्होंने। अतिक्रमण कर रहा था तब हमारे सैनिकों ने शहीदी देकर हमारी जमीन को बचाया। मैं तो यही बचाया अपील तो करता- फिर अतिक्रमण तो मतलब कैसे हुआ? अतिक्रमण हुआ ना, तभी तो कैसे? बचाया अरे भाई, ना। बचाया भी आज और हुआ, कोई अतिक्रमण भी गुस्सा हुआ। नहीं शहजादी, बोले जा रहे हैं। प्लीज, कोई बीच में बीच मत में बोलिए मत प्लीज। बोलिए। मेरा सिर्फ ये
कहना है अंजना जी, बार बार हम 3 साल से यही बात कर रहे हैं, इतने सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, आप हर चीज को जुटला देंगे?
कितनी बार झूठ बोलेंगे? आप वहां पे 19 राउंड की टॉक्स कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं चीन को कि आपको एलएसी का सम्मान करना पड़ेगा, आप कहेंगे जब तक एलएसी नॉर्मल नहीं होगी हम आगे बात नहीं करेंगे। तो आप नाराज क्यों हैं भाई? अगर वो कोई गुस्सा नहीं है तो आप नाराज क्यों हैं? देश को बताएं। सब जानते हैं कि चीन ने अतिक्रमण किया है। अंजना जी, यहाँ पे अहंकार की बात है। आपकी चैनल के माध्यम से देश को ये कहना चाहूंगा, कोई भी सरकार हो, गलतियां हो सकती है, सामने वाला अगर दुश्मन है वो कुछ करता है, हमको मिलके उसको स्वीकार करके सामने मिलके अगर हम लड़ते तो मुझे लगता है इसका परिणाम आता। क्योंकि जब सरकार ये कहती है कि कोई गुस्सा नहीं है, तब इंटरनेशनल मंच पे चीन को काउंटर करना मुश्किल हो जाता है। हमको उसको काउंटर करने के लिए भी देश के सामने स्वीकार बहुत अच्छी बात। और मैं यही वापस पूछ रहा हूं कि कोई गुस्सा है या नहीं? हाँ अंजना जी, अब बहुत अच्छी बात है। अंजना जी, उन्होंने कहा आपका साथ देंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात, हकीकत स्वीकार कीजिए। बहुत अच्छी बात है अंजना जी, बहुत अच्छी बात है। अंजना जी, अब मैं जवाब देता हूं। स्वीकारिए, फिर वो साथ बहुत देंगे अच्छी बात। भारत की सेना तक ये कह रही है कि कोई गुस्सा नहीं है, पर ये नहीं मानना चाहते। पर ये कह रहे कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन का पर्दाफाश करना है और देश को एक प्रकार से उसका स्टैंड मजबूत करना है, तो अभी राहुल गांधी ने ही कहा ना कि कुछ गांवों में ग्रेजिंग लैंड चाइना ने ले लिया। एक गांव का नाम बता दो। चलिए ना, आप तो कह रहे हैं ना कि पैंगोंग लेक के पास बता दो। चलिए साथ में। अरे पैंगोंग सो पे थे, पैंगोंग सो पे नाम बता दीजिए ना। अरे आपको नाम नहीं पता, पेट्रोलिंग पॉइंट बताया मैंने आपको, पेट्रोलिंग पॉइंट बताया। मैं चैलेंज के साथ जो पीडी नित्या ने अच्छा पेट्रोलिंग पॉइंट पर आप घास चरने जाते थे, मत बोलिए पेट्रोलिंग पॉइंट पे घास चरी जा रही थी। सीरियस आपने गांव के बारे में प्लीज मास्टर वाला बंदा यहाँ पे मत दिखाइए। अंजना जी मेरा जवाब दे दो। मैं एक सेकंड, मैंने इनको पेट्रोलिंग पॉइंट दिखाया स्पेसिफिक पॉइंट, जो सुप्रीम पुलिस ने कहा है। आप पेट्रोलिंग पॉइंट मान रहे हैं? अभी पेट्रोलिंग पॉइंट मान रहे हैं? एक सेकंड, वो मानना चाहिए। आप मान रहे हैं? एक सेकंड, पेट्रोलिंग पॉइंट मान रहे हैं? आप मान रहे तो मैं उस पर आगे जाऊं। एक एक करके। एक पेट्रोलिंग नहीं मान रहे ना आप, आपने बोल लिया अपना। नहीं, आप उनको पूछिए पेट्रोलिंग पॉइंट की। वही पूछ रही थी, आपने बोला ना कि माने, अंजना जी उसी का जवाब दे रहे हैं। अब एक बार जवाब सुन लीजिए। मैं स्पेसिफिकली फिर कह रहे हैं आप मानिए। राहुल गांधी ने किसी पेट्रोलिंग पॉइंट का जिक्र किया? अंजना जी एक बार बताइए। नहीं, उन्होंने चरवाहों की जमीन, ग्रेजिंग लैंड की, उन्होंने ग्रेजिंग लैंड की बात की, जो कुछ गांवों में अतिक्रमण करके बैठा है चाइना। मैं इनसे कह रहा हूं, राष्ट्र हित में आज तक जैसे बड़े मंच पर 6 बजे के डिक्लेयर कर दे, एक गांव का नाम बता दे जहां पर ऐसा हुआ है। मैं आपको अभी दूसरा तो छिपा रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं, आप पेट्रोलिंग पॉइंट का बात मान हमने चीन के साथ धोखा खा लिया है, हमने सब कुछ चीन के साथ धोखा कीजिए, एक जरूरी है देश के साथ मत बार बार बोल दीजिए, चीन के साथ धोखा कीजिए। मैंने आपको जो पेट्रोलिंग पॉइंट, सुन लीजिए गांव का नाम, पेट्रोलिंग पॉइंट का बताइए, बताइए। स्वीकार बड़ी कीजिए। अजीब स्थिति है कि राहुल गांधी के बयान नहीं, को आपने कहा नहीं अंजना जी, देखिए राहुल गांधी के बयान देश से के सामने झूठ। ये सवाल मैं आपसे पूछ, एक सेकंड सर, देखिए नेशनल सिक्योरिटी को एक दो लोगों की बात में रिड्यूस करना क्या सही है? मैं आपसे सुनिए रोहन जी, विवेक की बात मैं कर रही हूं, विवेक का इस्तेमाल करना होगा। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों को हम एक दो बाइट्स में क्या रिड्यूस कर सकते हैं कि ये चरवाहे कह रहे हैं कि उनकी जमीन चीन ने ले ली है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में वो पूछ रहे हैं, आप जगह बताइए ना। अंजना जी, आपने जो कहा, राहुल गांधी जी पहली बार नहीं बोले चीन के मामले में। 900 वर्ग किलोमीटर देपसांग की बात करें, पैंगसोंग लेक की बात हम करें, गोगरा पोस्ट की बात करें, गालवान की बात करें, बता दो स्पेसिफिक के साथ में हमने कहा। और पैंगोंग लेक के बाद जो गांव है जाके देख आइए। और पेट्रोलिंग पॉइंट की बात कीजिए। मैंने पेट्रोलिंग पॉइंट, आपने पहले देश के सामने झूठ बोला, आपने झूठ बोला देश के सामने के पेट्रोलिंग पॉइंट उस टाइम पे गए हैं। मैंने पीडी नित्यानंद जो यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट के लेके उनका स्टेटमेंट आपको पेट्रोलिंग पॉइंट का बोला कि 2020 में रिपोर्ट को भी पढ़ लो। बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। मैं वापस स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। पीडी नित्यानंद सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ले, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पेट्रोलिंग पॉइंट का हमारा जो एक्सेस था ये 2020 के बाद चला गया है। आप बोलते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। देश के सामने बताइए हाँ या ना। फिर आप बताइए हाँ या ना। चलिए बताइए हाँ या ना। मैं इसका जवाब दूंगा। आप इसमें बीच में हाँ या ना। अब क्या हाँ या ना में जवाब होने लगे? हाँ या ना में होगा। क्विज मास्टर बोल रहे थे, आप नहीं हूं मैं, वो तो आप हैं हाँ या ना में। चलिए मैं आपको बताता हूं। अब इनके झूठ बोलने की कितनी सीमा है? हाँ या ना। राहुल गांधी ने 2021 में, आप गूगल कर दीजिए, उन्होंने कहा था कि फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में चाइना आकर बैठा है। ये कहा था ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। राहुल गांधी के स्टेटमेंट को डिनाई किया नॉर्दर्न आर्मी चीफ ने। अब ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं इसको भी आर्मी ने डिनाई किया है, परंतु ये मानना नहीं चाहते। आर्मी के ऑफिसर की बात कर रहा हूं। मैं आपको बताइए, फिंगर 3 फिंगर 4 आप पढ़ लीजिए। तो पेट्रोलिंग पॉइंट है, फिंगर 3 और फिंगर 4 पढ़ के सुना। यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है फिंगर 3 फिंगर 4 पे। आर्मी के ऑफिसर का स्टेटमेंट इनको पढ़ के आर्मी ऑफिसर, आर्मी चीफ की बात, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, मैं सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और आर्मी में अलग फर्क है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस झूठ, तो आर्मी कैसे हो गए? वो पुलिस नहीं है। अरे भाई आप आर्मी की बात कर रहे हो, स्टेटमेंट झूठ की बात कर रहे हो। देखिए एक व्यक्ति अगर झूठ बोलने पर तुला हुआ हो तो कैसे डिबेट की जाती है? अब मैं बार बार, मैं क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ा मंच मुझे मिला है, इसलिए मैं आज इस बात को छोड़कर नहीं जाऊंगा।
राहुल गांधी पिछले कई दिनों से लद्दाख में हैं। उन्होंने बतौर एक सांसद एक जिम्मेदारी भरे बयान को दिया है कि मुझे आकर कुछ लोगों ने बोला कि मेरे गांव में अतिक्रमण हुआ है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, बाकी पैंगोंग सो डेप्सैंग के इलाके छोड़ दो, स्पेसिफिकली किस गांव की बात कर रहे थे राहुल गांधी? ये जानने का अधिकार हमें है। उनको नहीं पता है उस गांव का नाम। नहीं, उनको नहीं पता है या कोई है ही नहीं। इसकी अरे क्या गंभीरता ये थोड़ी नहीं है, नहीं पता है, ये बताइए। का जवाब दे ठीक दीजिए है, ना। 2024 की लड़ाई अब चीन पर आई है। इसकी गंभीरता को समझिए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अग्रेशन के साथ राहुल गांधी वहां पर गए हैं और ये तमाम बातें कह रहे हैं, एक स्ट्रैटेजी है। अब आपसे प्रश्न ये है कि इसका आपके पास क्या जवाब है? क्योंकि चीन पर ये कह रहे हैं कि आप देश की आंखों में भ्रम डाल रहे हैं, जो मेरा पहला प्रश्न था। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है इस पर? अंजना ऐसे ही चलता रहेगा? चाइना अंजना जी, जमीन लिया, मैं तो बाकी बात छोड़ दीजिए। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो ये वही लोग हैं जिन्होंने 26/11 के बाद एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि हमें हमला करना चाहिए। ये हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, MFN स्टेटस नहीं ले पाए। और आज जब उरी होता है या पुलवामा होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है, जिस पर ये सवाल खड़े करते हैं। ये अंतर है पॉलिसी का। इन्होंने पिछले 9 वर्षों में देखा होगा कि जिस प्रकार से बड़े बड़े बम धमाके हर बड़े शहर में हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते, बंबई हो, बेंगलुरु हो, चेन्नई हो, कहीं और हो, हैदराबाद हो, सॉरी चेन्नई नहीं, हैदराबाद हो, लखनऊ हो, हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। वहां पर वो बॉम्ब ब्लास्ट आज रुक चुके हैं क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा और इंटरनल सिक्योरिटी पर फिर कोई ना कोई तस्वीर होगी, फिर वहां से एक नई कहानी निकलेगी। ये हुआ, नहीं हुआ, लाल आंखें दिखाई, नहीं दिखाई, क्यों दिखाई? स्पष्ट तो कीजिए देश के सामने। 2013 में जब चीन ने सरेआम डेप्सैंग में और अलग अलग 640 स्क्वायर किलोमीटर में इंकर्शन किया था, तब मनमोहन सिंह इसी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। और देखिए किसके साथ बैठे थे। ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म होते हैं, ये कोई बायलैटरल टॉक नहीं चल रही है, ये एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है। जैसे ब्रिक्स में भी उनको न्योता दिया गया क्योंकि वो ब्रिक्स का हिस्सा है, G20 का वो हिस्सा है, तो जो हिस्सा है वो आएगा। परंतु मुझे एक बात बताइए, हमने हिंदी चीनी बाय बाय नहीं किया। हमने जाकर 51 और 52 में जब दिख रहा था, सरदार पटेल बता रहे थे, तो PLA की आर्मी को हमने जाकर चावल नहीं थमाया। हमने जाकर 50s में ये नहीं कह दिया कि नहीं नहीं हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट नहीं चाहिए। हमने और फिर ये उसका गर्व नहीं मनाया कि नहीं नहीं चीन तो बहुत ताकतवर है, हमें नहीं चाहिए ये सीट। हमने ये नहीं किया। और फिर 1962 में जब हमारी जमीन हड़पी गई, ले ली गई, उसके बाद भी ये चाइना के साथ MOU करते हैं। अभी तो मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। आज नहीं, आप बताइए पहले गांव का वापस गांव का नाम बताइए। फीस मास्टर मत नहीं है, आप ये झूठ स्वीकार रहे राहुल गांधी का। राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे, स्वीकार रहे हैं। पॉइंट की बात कीजिए, राहुल गांधी पॉइंट झूठ की बोल बात रहे थे, कीजिए। ये स्वीकार ये कोई झूठ नहीं बोल रहा, आप जानते जाइए। तो फिर गांव का आपकी सरकार, मैं क्यों बताऊं यार, आपके सामने मैं पॉइंट बोल रहा हूं। मैं क्यों बताऊं? आपको राहुल गांधी ने बोला, आपको मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं। राहुल गांधी झूठ आपको बोल रहे हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट्स बोल रहा हूं, बिल्कुल अरे सच बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो एक गांव का नाम कल बता देंगे राहुल गांधी। आप तो गलत केस में माहिर है, आप केस करिए, आप केस करिए, मैं चैलेंज करता हूं। केस करिए, आपको गलत केसेस करते हैं, सांसद का उनको हटाने का केस और इसका मतलब केस करना ही सब तरीके, इसका मतलब केस ही सब कुछ होता है। जहां पे राहुल जी गए थे वहां के गांव पे आप जाइए, और अगर झूठ बोलते हैं तो कांग्रेस। राहुल जी कौन से गांव में गए? मैं चैलेंज गांव का नाम बता दो जहां मुझे नहीं मालूम है, मैं बता रहा हूं मुझे नहीं मालूम। राहुल गांधी कौन से गांव में नहीं पता। और आप बताए आप जो पेट्रोलिंग पॉइंट नहीं पता, राहुल गांधी कौन से गांव में? पेट्रोलिंग ये आपकी जानकारी का पेट्रोलिंग पॉइंट। अच्छा आप इसमें मत बोलिए। यहाँ पे पीस एक मिनट अंजना जी, आखिरी सवाल 1 मिनट 30 सेकंड। राहुल गांधी स्पेसिफिकली नहीं पता। आपने मुझे 2 सवाल G20 में शी जिनपिंग आएंगे। ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है। एक बार फिर वही होगा कि क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं लाल आंख दिखाई। मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? किस तरह से स्थिति हो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर? क्या हो? चाहे बाली हुआ, उसके बाद ब्रिक्स सम्मेलन जोहान्सबर्ग में, और उसके बाद अब आप देख रहे हैं यहां पर दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को तस्वीर आएगी, आमना सामना होगा ही। भारत होस्ट है इस बार। कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा? नहीं, आप बिल्कुल मल्टीलेटरल, हमने उनको जाने का विरोध नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि आप ब्रिक्स में मत जाइए। ये जो मुद्दा आप डिस्कस कर रहे हैं, इट इज ऑल अंडरस्टूड के मल्टीलेटरल में G20 में क्या स्टैंड रहेगा? G20 में सुपर ये स्टैंड होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी को वहां पे एक्चुअल फैक्ट्स रखने चाहिए। गोल गोल बात ना करें, बताए कि हमारी 900 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ने हड़पी है। बीच में मत बोलिए, टाइम मास्टर या बीच में मत बोलिए प्लीज। डोंट टॉक इन बिटवीन। 3 चीज मैंने आपको कही, गोगरा पोस्ट की बात मैंने कही, पेंगोंग सो लोग के जो एरिया है उसकी मैंने बात कही, और डेप्सांग की बात की। 900 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने हड़पी है। आप प्रधानमंत्री से बोलिए कि स्पेसिफिक बात करें, टेंशन की बात ना करेंगे। 900 वर्ग किलोमीटर की जमीन हमको वापस दे, नहीं तो हम चीन से बात नहीं करेंगे। ये बोल के प्रधानमंत्री जी को वहां पे कड़ा जवाब देना चाहिए। ये लाल आंख होती है, हकीकत का स्वीकार करने के लिए आपको 56 इंच की छाती चाहिए। लाल आंख बोलने से नहीं होगा, 56 इंच की छाती दिखाइए, देश को सच बताइए, झूठ मत फैलाइए।
मैं ठीक आपको है। स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ बात कर रहा हूं, झूठ मत फैलाएं। और यहाँ पे अब अंजना जी मैं ठीक है, अब जवाब सबसे सुनो, बड़ा शहजाद जी जवाब डिस्क्लोजर दीजिए। करूंगा। हाँ। अभी अच्छा। उन्होंने 900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन की बात की। अंजना जी आपने हाँ। सुना, मैंने भी सुना। राहुल गांधी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट 2000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में गई। अब ये 900 है या 2000 है, पहले वो तय करके बताओ। ये झूठ बोलते हैं ना। एक सेकंड भाई, क्विज मास्टर तो क्या है भाई? ये क्या क्विज मास्टर हो गया? मतलब 900 स्क्वायर किलोमीटर और 2000 स्क्वायर किलोमीटर। एक सेकंड अंजना जी, मेरा समय, अब पूरा समय मेरा। अंजना जी पूरा समय मेरा। आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, अरे उनकी बारी है, वो बोलेंगे। तो बोलेंगे तो आप बस हो गया, पूछेंगे नहीं है। अब वो नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, नहीं, आप आपने गुस्सा बोल मत दिया। करिए अंजना नहीं जी, नहीं, अब please। उनकी बारी नहीं, है। आप नहीं कर रही हैं आप। एक मिनट बचा है, उनको जवाब देना है। क्या जवाब दे रहे अरे हैं? जवाब मुझे देंगे सवाल ना। पूछने को आप क्या डिबेट की करेंगे? शुरुआत से मैंने इनको इनको गांव आपको का सवाल नाम पूछने पूछा, के लिए रखा तो है, एक जवाब गांव दीजिए का ना। नाम नहीं कोई बताने गुस्सा है लगे, कि कोई नहीं गुस्सा? पेट्रोलिंग पॉइंट के बारे कब में बताने दिखाएंगे, लगे। 56 इंच कब दिखाएंगे, उसके सच बाद कब बोलेंगे चाइना को? आप मुझे मत उनसे रुकिए, बोलिए, जवाब जवाब नहीं सुनने दे रहे। दीजिए, हो रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रही है, सवाल पूछ रहे हैं। अंजना जी, प्लीज मुझे मास्टर लगता है पर- मुझे मौका रोहन मिलना जी, चाहिए। मैं जवाब नहीं मेरे दूंगा, मैं समय सवाल में पूछूंगा। मेरा मैं समय देश की बोलने जनता हूं, मैं विपक्ष हूं, सवाल अंजना पूछूंगा। जी, जवाब कृपया तो झूठ करके। मत फैलाइए। बताइए लाल आंख कब दिखाएंगे? अंजना जी, बताइए देखिए, कोई गुस्सा expose था या होने नहीं पर गुस्सा ऐसा था? ही होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं, ये तरीका नहीं है। एक्सपोज होने आपको पर जवाब ऐसा ही देना होता पड़ेगा। है। अंजना जी, कोई मुझे गुस्सा लगता है या कि नहीं डिबेट गुस्सा की मर्यादा आप के हिसाब से दिखाएंगे मुझे या एक नहीं बोलने का दिखाएंगे? मौका। हमारा चलिए। इंडिया कब वापस होगा? हमारे आपने सैनिकों डिबेट की के शहीदी का शुरुआत बदला से कब देखा लेंगे? होगा, ये चार मैंने सवाल है। स्पेसिफिक आप गांव का जवाब नाम पूरी पूछा, प्लीज मास्टर मत तो बनिए। गांव का नाम जवाब नहीं दीजिए। बताया। आपको इन्होंने फिर पेट्रोलिंग पॉइंट पर ले गए। जब पेट्रोलिंग पॉइंट पर एक्सपोज किया तो कहने लगे 900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली गई है। जब मैंने बताया 2000 है या 900 वर्ग है, तो उस पर जवाब नहीं दे पाए। यही कांग्रेस पार्टी झूठ का इस्तेमाल करती है, और ये कांग्रेस पार्टी आज एक्सपोज हुई है। इनके पास एमओयू है चाइना के साथ, उसका रोहन जी, खुलासा नहीं करते। रोहन जी, दिखाइए, झूठ मत फैलाइए, रोहन जी, झूठ मत फैलाइए। Thank you. प्लीज प्लीज You will not lie. अंजना जी, देखिए अभी No, अभी you will not lie. आपके हकीकत का नहीं अंजना जी, बिल्कुल ये तरीका नहीं है। ये देश की अंजना बात जी, है, मैंने आपके देश दो की नागरिक स्टेटमेंट है। कोट मैं किए आपको हैं। स्पेसिफिक अंजना बात जी, कर रहा मेरा हूं, समय उसका है, और ये स्पेसिफिक बहुत ही जवाब गलत दो। है। गलत अगर कर रहे हैं पेट्रोलिंग रोहन जी। पर- मैं गलत नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल आपको गलत जो कर भी रहे हैं। लगे। आपको नहीं मुझे आप बुलाना, लगातार मत बोल रहे हैं बुलाइए। पिछले मैं 5 मिनट बोलूंगा, से। क्योंकि मैंने मुझे एक्सपोज रोक दिया, कर दिया, उनको रोक मैंने दिया। क्योंकि एक्सपोज मैंने अरे उनको उनका दिया, जवाब मुझे देने की बारी है, कहाँ उनको जवाब क्यों दिया? रोकूंगी मैं? मैंने उनको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा। अच्छा, पर मेरी बारी है, बोलने दीजिए ना। हाँ ठीक क्यों है, डर रहे जवाब हैं? सुनिएगा ना, जवाब सुनिए। दर्शकों, देखिए क्या हुआ कि इन्होंने 900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन का बोला, मैंने बोला राहुल डेप्सांग गांधी में का 900 ऑफिशियल स्टेटमेंट 2000 900 स्क्वायर in किलोमीटर डेप्सांग। है। ठीक है, अब आपने clear 2000 कर स्क्वायर किलोमीटर है या 900, ये क्विज मास्टर मत पता बनिए। नहीं। ना प्राइम इनको मास्टर मैंने बन पाएंगे, पूछा, ना क्विज राहुल मास्टर गांधी बन जी पाएंगे। कौन से गांव में थे? आपने जितनी इनको भी गांव का जमीन नाम मानिए पता क्या नहीं। कोई गुस्सा है? प्लीज गुप्ता जी, इन्होंने 900 स्क्वायर किलोमीटर ये बोलते हैं, राहुल गांधी 2000 बोलते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच में आपका यही चाइना काम बैठा रह गया है। आर्मी कहती है कि फिंगर 8 के बाहर मजाक है। बना के रखा है आपने, राहुल गांधी हकीकत का। कहते हैं गांव के अंदर झूठ मत अंग्रेजी बोलिए, लैंड सच का बोलिए। अतिक्रमण हो गया। इनको वो गांव का नाम नहीं पता, गांव का नाम पूछता हूं तो बोलते हैं आप जाकर अरे आप जानकारी बताइए हासिल ना, कर पर लो क्या हुआ? और कोई पेट्रोलिंग गुस्सा है कि पॉइंट नहीं पर हुआ जाते हैं। मालूम है? और लाल एक भी आंख बात कब मुझे दिखाएंगे वो complete नहीं करने बताइए। देते। लाल आंख कब दिखाएंगे? चलिए इसी के साथ इस बहस का अंत करते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।